सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक चलना हमारा काम है के अंतर्गत हम लोगों ने उन पंक्तियों को पठन पाठन के कार्य के लिए सम्मिलित किया था जिनमें यह बताया गया कि हमारी गति नियमित रूप से अग्रसर रहे, लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो ईश्वर पर आरोप लगाकर आरोप रहित स्वयं हो जाए, यह यथेष्ट नहीं है। इसलिए अगर कोई परेशानी आती है तो जिस प्रकार से सुख प्राप्त करने में ईश्वर आपका भागी नहीं होता, दुख में भी वह न हो तो आपके लिए हितकर होगा। इस यथार्थ भाव को हम लोगों ने जाना था, समझा था। आज पुनः आगे की जो पंक्ति है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने संपूर्ण मानव होने की भाव को जागृत करने का प्रयास किया है। जब हम अपूर्ण होते हैं तो उस अपूर्णता को पूरा करने के लिए, संपूर्ण मानव बनने के लिए क्या करते हैं, हम इस कमी को खोजने के लिए बहुत समय तक भटकते हैं, दौड़ते हैं, घबराते हैं कि हम एक संपूर्ण मनुष्य बने तो ज्यादा बेहतर होगा। कवि अपूर्णता से मतलब है मानव में, मनुष्य में जो त्रुटि है, कमी है, ऐब है, उसको हम कैसे दूर कर करके एक संपूर्ण मानव बन सकें। और इस संपूर्णता के लिए हम क्या करते हैं, निरंतर कुछ न कुछ उन तत्वों को खोजने का प्रयास करते हैं जो वास्तव में हमें परिपूर्ण और संपूर्ण और उचित यथेष्ट मानव बना सके। कवि हमें कहते हैं कि इसके लिए हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। बात भी सही है। यदि अगर कोई कमी त्रुटि हमें रह जाती है तो हमें जब पता लगता है कि हमारी त्रुटि कमी है तो मन थोड़ा अंदर से अशांत हो जाता है, दुखित हो जाता है, पीड़ित होता है, क्षुधित होता है, हम क्रोधित भी होते हैं और उससे पूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास में लग जाते हैं। उस निरंतर प्रयास में हमारी कभी आशा निराशा में बदलती है, कभी सुख दुख में बदलता है, कभी हम ज्यादा व्यथित होते हैं। तो इस प्रकार के भाव का आना और जाना स्वाभाविक है। हम संपूर्ण मानव बनने के तलाश में निरंतर लगे हुए रहते हैं। कवि कहता है कि प्रत्येक पग पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। हमारा जीवन आशा से युक्त होना चाहिए। हमें निराशा में जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। हमें एक आशान्वित मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण मनुष्य वही है जो आशा का जीवन जिए, जो आशान्वित होकर के अपने कर्म के पगों पर अनवरत आगे बढ़ता रहे। कवि हमें बताते हैं, कभी कभी जब हम संपूर्ण मानव की तलाश में निकलते हैं तो नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं और हमें पीछे धकेल देती हैं। लेकिन मनुष्य वही है जो इन विषम परिस्थितियों को भी पार कर करके इसके विघ्न बाधा में रोड़े अटकाने के उपरांत भी हमें इसका परित्याग करना होगा, इसको छोड़ना होगा,
निराशा का परित्याग करना होगा और आशा की संचार करनी होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए यथेष्टकर है और वास्तव में इसी का नाम तो जीवन है। आप सोचिए, आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ सुख में, भौतिक संसाधनों में, आशा में, निरंतर संपूर्णता में व्यतीत हो और इसके विपरीत जो तत्व है उसका आपके जीवन में कभी आने का भाव पैदा नहीं हुआ हो, तो आपको उस दुख की अनुभूति, उस निराशा की अनुभूति, उस अपूर्णता की अनुभूति नहीं होगी। तो इससे मनुष्य को संपूर्ण मनुष्य की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। संपूर्ण मनुष्य की संज्ञा उसे तब दी जा सकती है जब वह सुख में, दुख में, आशा में, निराशा में, पूर्णता में, अपूर्णता में और अन्य प्रकार के जो द्वैत चीज हैं उसमें उनका स्थान बना रहे, इसकी अनुभूति वे करते रहें। क्योंकि वास्तव में यह जीवन तभी परिपूर्ण और संपूर्ण है जब इन दोनों चीजों का हमारे जीवन में आने और जाने का क्रम मिला हो और इसकी अनुभूति हमने की हो। यदि ऐसा हम नहीं करते तो वास्तव में इससे संपूर्ण मानव की खोज में जो हम निकले हुए हैं इसकी अपूर्णता की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगी। इसलिए कवि हमें बताते हैं कि वास्तव में जीवन इसी को कहते हैं जो इन सारे तत्वों में मिला हो और इस प्रकार का जीवन निर्वाह हुआ हो। यदि इस प्रकार का जीवन निर्वाह नहीं हुआ तो यथार्थ भाव से इस जीवन का कोई विशेष औचित्य और मूल्य नहीं रह पाता। वास्तव में मानव का मूल्य दया, करुणा, प्रेम, आशा जो है वह इन विरोधात्मक तत्वों से भी निर्मित है। इसके अभाव में यथार्थ जीवन की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते और संपूर्ण मानव होने का जो दम्भ है उससे भी हम अलग हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें कमियां होती हैं और उन कमियों को पूरा करने का जो भाव, तारतम्यता बनी हुई रहती है उसका ही नाम जीवन है। इस यथार्थ भाव को कवि हमें समझाना चाहते हैं और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जीवन जो है उसका नाम दूसरा गति है। अगर जीवन में स्थिरता आ जाए, आलस्य आ जाए, अक्रमणता आ जाए, हम बैठ जाएं, हमारी विघ्न बाधाओं के आने के पश्चात हम व्यथित भाव से चलने की प्रकृति का परित्याग कर दें तो इसका नाम जीवन नहीं है। वास्तव में चलना ही जीवन है और यह शाश्वत ईश्वरीय नियम भी है। इसलिए हमें निरंतरता के साथ गति बना करके सारी विघ्न बाधाओं का परित्याग करते हुए आशान्वित जीवन जीते हुए और सुख दुख की परवाह किए बिना निरंतर गति से चलते रहना चाहिए। अगर इस प्रकार का जीवन हमारा चलता है, रहता है, तो हम एक श्रेष्ठ मानव होने का कार्य भी कर लेते हैं और जिस अपूर्णता की खोज में हम निकले हैं शायद वह पूर्ण भी हो जाएगा और इसी पूर्णता के साथ हम मानव बन करके मानव कल्याण के कार्य को भी कर सकते हैं। धन्यवाद।